दोस्तों अभी हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में आज कोरोना वायरस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बताने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा नए मामले देखे गए और लगातार ये दूसरा दिन रहा जब देश में 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मामले आए, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए केस आए, जबकि 1185 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई सिर्फ एक दिन में। ये आंकड़ा जरा सोचिए। एक वक्त था दोस्तों जब 200 नए मामले भारत में एक दिन के आते थे और अब हालात देखिए आप। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से पूर्व सीबीआई डायरेक्टर की मौत हो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला और जिग्नेश मेवानी भी पॉजिटिव पाए गए हैं और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा भी कोरोना से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, गीतकार पंडित किरण मिश्र का भी कोरोना के चलते निधन हो चुका है। हालांकि 15 दिन पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज भी लगवाई थी। ये एक प्रसिद्ध गीतकार यानी कि सिंगर आप समझ सकते हैं। इनका भी मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोरोना के संक्रमण के चलते दोपहर को निधन हो गया। तो भगवान इन लोगों की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों की वैक्सीन लगवाने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस दुनिया को अलविदा कह रही है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा हमें चेता रहा है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर बिना मास्क के ना निकले। चलिए कोरोना से संबंधित कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। देखिए, कोरोना बीमारी इंसान खा ही रही है और बीमारी के बाद इंसानियत भी नहीं बचेगी। नई लहर में बदहाल है बिहार ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, कई सारे ऐसे राज्य हैं, दिल्ली वगैरह, जहां पर कोरोना से हालात बेकाबू चल रहे हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर के यही है कि इंसानों को ये बीमारी खा रही है और ज्यादा कंटिन्यू रही तो फिर इंसानियत पर भी इसका असर पड़ सका। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कुछ नए नियम आ चुके हैं। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजस्थान राज्य, दिल्ली वगैरह कई जगहों पर सरकारों ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने जुर्माना राशि को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा नई गाइडलाइंस भी तय कर दी है। खाली सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। ग्राहकों को बिना मास्क पहनते हुए अगर कोई दुकानदार सामान देता है तो 500 रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए आप पर भी जुर्माना लगेगा। बिना मास्क गाड़ी वगैरह चलाते हुए पकड़े जाते हो ना तो जुर्माना फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए आप, कुंभ में कोरोना से महामंडलेश्वर की जान चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा ये अखाड़ा जो था वो कुंभ से बाहर हो चुका। ये भी हालात देखिए आप। और एक बड़ी खबर देखिए कोरोना पर कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है कोरोना का नया स्ट्रेन। इन लक्षणों को कभी नजरअंदाज ना करें। बच्चों के लिए तो वैज्ञानिकों की स्पेशल चेतावनी भी आ रही है कोरोना को लेकर। मैंने आपको आज टुडे के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट में भी ये बताया था कि दोस्तों एक तो अगर आपके घर में बिल्कुल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, यानी कि 4-5 साल 6 साल तक के बच्चे हैं, या फिर आपके घर में अगर किशोर उम्र के बच्चे यानी कि टीनेजर्स हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल तक के बच्चे हैं ना अगर, तो अभी आपको उनकी सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। भारत समेत कई देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है। अगर आपके भी घर में टीनेजर्स लड़के या लड़की हैं या बिल्कुल छोटे मोटे बच्चे बच्ची हैं तो उनकी सेहत को नजरअंदाज आप बिल्कुल भी ना करें। उनके शरीर में अगर आपको हल्के फुल्के भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, लगातार बुखार आना या खांसी होना, डायरिया होना, उनकी आंखों में जलन होना, ये शिकायतें अगर आपका बच्चा कंटिन्यूअसली कर रहा है ना, हल्की खांसी, थकान, उल्टी, पेट दर्द वगैरह, तो तुरंत आप डॉक्टर को चेकअप करवाएं, उनका RT-PCR टेस्ट करवाएं और उनको कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं, ठीक है ना। तो ये कुछ बच्चों के लिए चेतावनी स्पेशली स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरफ से मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। कोरोना कहर के बीच रेलवे का बड़ा फैसला आ रहा है। 9,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही है हमारे देश में। जी हाँ, रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच एक बड़ा फैसला लिया है और बड़े शहरों से अपने गृह नगरों में जाने के लिए प्रवासी श्रमिकों की भीड़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने अपनी ट्रेन सेवाओं को कोविड से पूर्व स्तर के 70% तक बहाल कर दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको बता दूं, बुधवार तक रेलवे ने साप्ताहिक सहित 9,662 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी थी। ये हाल ही में जो वेजेंडे गया ना इस तक, ताकि क्या है कि अभी जो हमारे देश में कई सारे प्रवासी मजदूर वगैरह आए हैं तो वो अपने अपने गंतव्य तक वापस आसानी से पहुंच पाए। क्योंकि पहले जब लॉकडाउन लगा था तब कितनी प्रॉब्लम हुई थी मजदूरों को, आपको पता होगा। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके मजदूर भाई लोग जो अपने अपने गाँव तक पहुंचे थे। तो ये प्रॉब्लम समस्याएं वापस नहीं देखने को मिले, इसलिए रेलवे का ये अच्छा फैसला, राइट। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एक्सपर्ट्स की ये भी चेतावनी आ रही दोस्तों की वोल्वो वाले मास्क का न करें इस्तेमाल। बाकी सभी मास्क कोरोना को रोकने में 50 से 95% तक इफेक्टिव है, लेकिन वोल्वो वाला जो आता है ना N95 मास्क, वो ना ही लगाए तो ज्यादा बेहतर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो तो और ज्यादा प्रीमियम मास्क है, फिर ऐसा क्यों है? तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो चेतावनी आ रही है ना वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मास्क की अलग अलग यहाँ पर दी हुई है। सर्जिकल मास्क जो है वो किसके लिए है? हेल्थ वर्कर वगैरह हो गए। फैब्रिक मास्क, कपड़े के जो मास्क है वो आम लोगों के लिए, हालांकि कोई भी इन्हें लगा सकता है, लेकिन कौन सा मास्क कितना प्रभावी है इस पर आप देख सकते हैं। N95 मास्क जो है 99.9% फिल्टर कर सकता है, लेकिन वोल्वो वाला जो अगर आप लगा रहे हो N95 तो भी वो ना लगाएं, ठीक है ना। वोल्वो वाले मास्क सबसे कम इफेक्टिव है, ये देख सकते हैं लिस्ट में आप नीचे ही नीचे हैं। वोल्वो वाले मास्क 90% तक आपको कीटाणु से रोक सकते हैं।
स्कार्फ या गमछा लगाते हैं तो 44% तक आपका प्रोटेक्शन रहता है। सिल्क के कपड़े से बने मास्क 56% आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कॉटन टी शर्ट के बने मास्क 97% तक प्रोटेक्शन दे सकता है आपको। सामान्य सूती मास्क भी 98% तक आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो ये मास्क को लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखिएगा आप। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आज से ही राजधानी दिल्ली, राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। बिहार राज्य भी कोरोना की चपेट में अब ज्यादा ही आ रहा है। और सिर्फ दोस्तों दिल्ली राजस्थान में ही नहीं बल्कि वीकेंड लॉकडाउन जो है सरकारें कई राज्यों में लागू कर रही हैं अपने अपने लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है और राजस्थान में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसा माहौल देखने को मिलेगा आपको। शनिवार को उपचुनावों की वोटिंग को जरूर छूट मिलेगी, बाकी पूरा लॉकडाउन जैसा रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है। रविवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाबंदियां लागू रहेगी। अच्छा, वहीं कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए आप। पहली बार दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती हैं। 2 ही दिन में सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है लोगों को, इतना ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। देखिए आप, मतलब हॉस्पिटलों में 10-10 हजार से भी ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। फुल अस्पताल जो है लोडेड हो रहे हैं, फुल जगह नहीं है खाली दूसरे मरीजों को भर्ती करने के लिए। हालात देखिए आप कोरोना के क्या चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 22,439 नए संक्रमितों के साथ कोरोना का रिकॉर्ड बन चुका। महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही बन चुका। वहीं कोरोना के इस संकट पर नितिन गडकरी का क्या कहना है? वो कहते हैं कि ये स्थिति भयावह होती जा रही है। 15 दिन या 1 महीने में आगे माहौल कैसा होगा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत में कोरोना वायरस से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार देश में 2 लाख से भी ज्यादा संक्रमण के केस निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र राज्य का आपको पता ही है, जहां फिलहाल 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी डर जताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और ज्यादा कितना खतरनाक होगा, आने वाले 15 दिन या 1 महीने में हालात देश के कैसे हो जाएंगे इस पर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों की बिना काम आप घर से बाहर ना निकलें, चाहे सरकारों ने लॉकडाउन लगा रखा या नहीं लगा रखा। आप खुद अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक अहम फैसला है कि उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के हालात बेकाबू हो रहे हैं और इसी कड़ी में योगी सरकार ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, ताकि हॉस्पिटलों वगैरह में ऑक्सीजन की मांग जो है पूरी हो सके और ऑक्सीजन पूरी काम आ सके हॉस्पिटलों में। इसलिए फिलहाल उद्योगों वगैरह को ये मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलेगी, है ना। और एक खबर देखिए आप कि पंजाब चंडीगढ़ में भी आज से वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली राजस्थान पहले से ये फैसला ले चुके हैं। देश के कुछ अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं और मौतें कितनी हो रही हैं वो भी यहाँ पर दी हुई है। ये आज 16 अप्रैल का कोविड-19 का ताजा डेटा है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। चलिए साथ ही कोरोना पर और एक खबर ये भी देखिए कि 8 महीने में दूसरी बार संक्रमित मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। जी हाँ, कर्नाटक के जो CM है दोस्तों वो 8 महीने में दूसरी बार संक्रमित हो चुके हैं। एक बार संक्रमित हुए थे, वापस ठीक हो चुके थे और अब ये फिर से संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिन के अंदर ये किसी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पॉजिटिव होने का दूसरा मामला भी है, क्योंकि इससे पहले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को कोरोना संक्रमित आए थे, आपको पता होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां भी कोरोना से पॉजिटिव हो जा रही हैं, जबकि ये तो कितनी सावधानी और प्रोटेक्शन रखते होंगे, है ना। तो आपको और हमको भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, वरना कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो ध्यान रखें अपना खुद का, बिना मास्क घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ओके, तो ये आज दिन भर की कोरोना अपडेट्स जो थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी GLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेगा अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।